हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल। देखिए, आज हम लोग मोबियस फंक्शन पे बात करेंगे। ठीक है, मोबियस फंक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, अर्थमेटिक फंक्शन है। ठीक है, और नंबर थ्योरी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, मोबियस फंक्शन को डिनोट किया जाता है म्यू एन से। ठीक है, फॉर इंटीजर एन इसको हम लोग म्यू एन से डिनोट करते हैं, और यहाँ पे एन जो है इंटीजर है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये मेरा मोबियस फंक्शन होता है, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, डिफाइन एज, इस तरीके से इसको डिफाइन किया जाएगा, म्यू एन इज इक्वल टू, देखिए इसका वैल्यू 1 होगा अगर हम लोग एन को 1 ले लें। ठीक है, इसका वैल्यू हम लोग 0 लेंगे इफ़ अगर कोई पी स्क्वायर डिवाइड करता हो एन को। ठीक है, जहाँ पी हमारा क्या होगा, पी हमारा प्राइम होगा, और इसका वैल्यू -1 का पावर आर हो जाएगा व्हेन n is written as product of distinct r primes p r। ठीक है, यहाँ पे जितने भी हैं तो सारे ही आपके डिस्टिंक्ट प्राइम हैं, r डिस्टिंक्ट प्राइम्स, डिस्टिंक्ट प्राइम्स। देखिए यही इसका डेफिनेशन है, इसको एकदम बिल्कुल अच्छे से समझना है हम लोगों को। बिल्कुल सिंपल चीज़ है, आपको नज़र आ रहा है कि अगर आपका n 1 होगा तो जो म्यू 1 है, ठीक है, म्यू 1 वो क्या हो जाएगा, वो आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, नो डाउट। अच्छा, दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला जो बोल रहा है ना, वो क्या कह रहा है कि अगर आपका कोई प्राइम का स्क्वायर अगर n को डिवाइड करता है तो वैल्यू 0 हो जाएगा। सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर n को जैसे हम लोग प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं। ठीक है, तो m में n के पास में अगर कोई भी रिपीटेड प्राइम आ जाएगा, ठीक है, यानी एक ही प्राइम अगर रिपीट कर जाता है तो रिपीटेड प्राइम्स के केस में हम लोग इसका वैल्यू क्या करेंगे, डायरेक्ट ले लेंगे 0। ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर n आपका पी स्क्वायर इंटू क्यू है तब भी पी स्क्वायर डिवाइड करेगा। अगर n मेरा p का पावर q है, ठीक है, तब भी इस केस में क्या करेगा, पी स्क्वायर जो है पी क्यूब को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो पी स्क्वायर चूँकि पी क्यूब को डिवाइड करता है तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि n जो है मेरा मेरा पी स्क्वायर जो है वो n को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये कंडीशन आपका एग्जिस्ट करेगा अगर n के पास में रिपीटेड प्राइम हो जाता है, सिंपली ऐसे याद रखिए। ठीक है, और ये नीचे वाला जो केस है ये है आपका n के पास में डिस्टिंक्ट प्राइम का। तो अगर n के पास में सिर्फ डिस्टिंक्ट प्राइम है, ठीक है, डिस्टिंक्ट प्राइम, अगर सिर्फ डिस्टिंक्ट प्राइम है m के पास में, तो जैसे मान लीजिए 1 2 से लेकर के r नंबर ऑफ प्राइम है, तो जितना नंबर ऑफ प्राइम होगा -1 पर उतना ही पावर लगा देना है। ठीक है, यही चीज़ है। आइए कुछ इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सर म्यू 1 हमारा 1 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप म्यू 2 निकालते हैं तो म्यू 2 में हम लोग क्या देखेंगे कि सिर्फ एक प्राइम है तो -1 का पावर 1 लिखा जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, म्यू 3 देखेंगे तो ये भी सिर्फ एक ही प्राइम है तो ये भी -1 का पावर 1 होगा, -1 हो जाएगा। ठीक है, म्यू 4 देखेंगे हम लोग तो म्यू 4 क्या है, म्यू 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिपीटेड प्राइम। ठीक है, जहाँ रिपीटेड होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से म्यू 5 देखेंगे तो हम लोग क्या है, यहाँ पे ये डिस्टिंक्ट 1 प्राइम है तो -1 हो जाएगा। ठीक है, म्यू 6 देखिएगा तो म्यू 6 देखेंगे तो क्या लिखेंगे, म्यू 2 × 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा क्या है, 2 डिस्टिंक्ट प्राइम है। ठीक है, दोनों जो है अलग अलग प्राइम है, तो 2 पीस प्राइम है, डिस्टिंक्ट प्राइम है, तो लास्ट वाला का केस मेरा मिलेगा, यानी -1 का पावर क्या लिखेंगे, 2। ठीक है, चूँकि 2 डिस्टिंक्ट प्राइम है तो -1 का पावर 2 यानी 1 आ जाएगा। म्यू 7 देखिएगा तो अगेन -1 का पावर 1 आएगा। ठीक है, डिस्टिंक्ट प्राइम है एक ही। अच्छा, म्यू 8 देखिएगा तो म्यू 8 देखेंगे तो म्यू 8 2 का पावर 3 है, यानी रिपीटेड वाला केस है। ठीक है, तो रिपीटेड वाले केस में क्या हो जाएगा, ये आपका डायरेक्ट 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। म्यू का पावर 9 देखिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रिपीटेड है, 0 हो जाएगा। कोई भी आप निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए म्यू मेरे को निकालना है 32। ठीक है, 32 कैसे निकालेंगे हम लोग, तो ये आप देखिएगा तो 2 का पावर 4 है, 2 का पावर 5 है। ठीक है, तो ये भी रिपीटेड प्राइम है तो 0 हो जाएगा। अगर आप जो है म्यू का पावर निकालते हैं 30, तो 30 क्या है, तो आप देखेंगे तो ये है मेरा 2 3 × 5, 3 डिस्टिंक्ट प्राइम है, तो डिस्टिंक्ट प्राइम के केस में हमको ये लगाना पड़ेगा, यानी -1 का पावर 3 लेना पड़ेगा, -1 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका वैल्यू याद रखिए कि आपको इसका जो ओवरऑल जो वैल्यू है वो 2 ही वैल्यू है, या तो 0 है और या तो 1।
सॉरी, या तो 0 है, या तो 1 है, और या तो -1 है। 3 ही वैल्यू होगा, 0, 1 या -1, ठीक है। 0 का केस है जब आपको रिपीटेड प्राइम मिलेगा, 1 का केस है जब आपको इन 1 हो, या तो आपको इवन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम मिले, और -1 मिलेगा जब आपको ऑड नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम मिलेगा, ठीक है। तो इन तीनों के अलावा इसका वैल्यू नहीं होगा, ठीक है। -1, 0 या 1 ही होगा, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मेरा जो μn है, μn क्या है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक रिमार्क करके कि जो μn है आपका, μn वो हमेशा एक इंटीजर ही है, इज़ ए इंटीजर, ये एक इंटीजर है, इज़ ए इंटीजर सच दैट कैसा कि ये -1 से लेकर के 1 तक लाई करता है। इसका जो रेंज है वो -1 से 1 तक है, ठीक है। क्लियर है? तो -1 होगा, 0 होगा, या तो 1 होगा। अच्छा, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक है वो है, इससे रिलेटेड हम लोग जो है कुछ छोटा रिजल्ट देखेंगे, ठीक है। आइए रिजल्ट देखते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट हम लोग का काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी अर्थमेटिक फंक्शन क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव होता है। तो लाइक दैट जो फंक्शन आपका म्यू है वो भी क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। दैट इज़ μmn जो है वो μm इंटू μn होगा, ठीक है, इफ़ mn आर रिलेटिवली प्राइम, ठीक है। देखिए इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं, बहुत इसका सिंपल प्रूफ होने वाला है। तो देखिए इसका प्रूफ हम लोग इस तरीके से करेंगे, प्रूफ, ठीक है। देखिए अगर हम लोग ये देख लें कि m और n दोनों अगर 1 हो, ठीक है, तब भी क्या होता है, दोनों का GCD 1 होता है, ये आपको हम बताए थे, यानी दोनों जो है रिलेटिवली प्राइम ही कहा जाएगा, ओके। तो इस केस में तो क्या हो जाएगा, तो μmn का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो ये μ1 आ जाएगा, ठीक है। और μ1 क्या होता है, 1 होता है। इसी तरीके से अगर हम अलग अलग देखें तो μm इंटू μn, ये भी आपका क्या आएगा, तो ये भी आपका 1 इंटू μ1 आएगा, दोनों का वैल्यू 1 आता है तो 1 ही आएगा। तो यहाँ से हम लोग ये देख रहे हैं कि हमको क्या आ रहा है, μmn जो है μm इंटू μn के इक्वल आ जाता है, ठीक है। यहाँ के लिए रिजल्ट आपका करेक्ट है। अच्छा, दूसरा चीज़ ये है, ठीक है, केस नंबर 2 है, ये तो हम लोगों का केस नंबर 1 हो गया। इफ़ m, ठीक है, और n दोनों में से कोई एक हैव सम रिपीटेड प्राइम्स, ठीक है। अगर मान लीजिए m के पास में या n के पास में, दोनों में से किसी एक के पास में रिपीटेड प्राइम होता है, तब क्या होगा, तो उस केस में μm, ठीक है, μmn जो है वो तो आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली प्रोडक्ट में भी रिपीटेड प्राइम आ जाएगा, ओके। एल्सो, और ये होगा कि μm या μn इन दोनों में से कोई एक क्या होगा, आपका 0 होगा। तो इस केस में भी ये आपका एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हमको ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव दिखाना है, उसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि m और n दोनों के पास में डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ प्राइम होना चाहिए, ठीक है, ओके। नाउ लेट m इज इक्वल टू p1, p2, p3 डॉट 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 pr एंड n इज इक्वल टू q1, q2, q3 इंटू qs, ठीक है। इस तरीके से हम लोग प्रोडक्ट में ले लेते हैं, ठीक है, वेयर जितना भी यहाँ पे pi लिया गया है वो क्या है, आर डिस्टिंक्ट प्राइम है, सारे क्या है, ये आपके अलग प्राइम है, ठीक है। एंड जितने भी आपके यहाँ पे qj लिए गए हैं वो भी क्या है, सारे ही आपके डिस्टिंक्ट प्राइम है, ठीक है। तो अगर हम लोग इस तरीके से m और n लेते हैं तो इस केस में क्या होगा, देखिए इस केस में हम लोग अगर μmn निकालेंगे तो μmn हम लोगों का आ जाएगा, μmn इज इक्वल टू आएगा म्यू ऑफ p1, p2, p3, pr इंटू q1, q2, qs, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो टोटल कितना नंबर है, यहाँ पे टोटल नंबर है हो गया आपका r प्लस s एलिमेंट्स हो गया, ठीक है, r प्लस s डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो गए ये, हाँ। तो चूंकि r प्लस s डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो म्यू में अगर सारा ही डिस्टिंक्ट प्राइम हो तो यहाँ पे -1 का पावर लगता है, ठीक है, और उतना ही लगता है जितना डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो r प्लस s, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, म्यू r -1 का पावर r इंटू -1 का पावर s, ठीक है। अब ये -1 का पावर r क्या है, तो ये आपका नथिंग बट म्यू ऑफ p1, p2,
इंटू पी आर होगा। आर डिस्टिंक्ट प्राइम के लिए ये इक्वल होगा, ठीक है। और ये आपका क्यू डिस्टिंक्ट प्राइम के लिए, सॉरी एस डिस्टिंक्ट प्राइम के लिए इक्वल होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि आप वापस देखेंगे तो इसमें आर डिस्टिंक्ट प्राइम है, ठीक है। तो आर डिस्टिंक्ट प्राइम है तो इसके वजह से -1 का पावर आर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसमें एस डिस्टिंक्ट प्राइम है तो उसके वजह से ये -1 का पावर एस है, ठीक है। अब ये आप देखिएगा तो ये जो है हम लोगों का क्या था, एम था, सो इट इज़ म्यू एम एंड इट इज़ म्यू एन, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत आसान तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। और आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। देखिए नेक्स्ट है हम लोगों का थ्योरम है, ठीक है। ये भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक बढ़िया रिजल्ट है। क्या है कि फॉर ईच पॉजिटिव इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 द वैल्यू ऑफ दिस सिग्मा म्यू डी डी डिवाइड्स n is either equal to 1 or 0, 1 when n equal to 1 and for n greater than 1 it is 0 where d runs through the positive divisors of n, ठीक है। so it is very important result, how we can prove it, okay। इसका भी देखिए प्रूफ जो है काफ़ी सिंपल रहने वाला है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है दो चीज़ यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। लेट हम लोग सपोज कर लेते हैं कि n हमारा कोई इंटीजर है और उसको हम कुछ प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं बाय यूजिंग fundamental theorem of arithmetic, so we can write p1 n is equal to p1 k1 into p2 k2 dot pr kr, okay, and it is greater than 1, okay। और हम लोग एक सपोज कर लेते हैं कि जो मेरा पूरा ये फंक्शन है उसको हम लोग सपोज कर लेते हैं क्या, एंड लेट हम लोग इस तरीके से सपोज कर लेते हैं कि दिस फंक्शन इज एफ एन, कैपिटल एफ एन इज इक्वल टू सिग्मा डी डिवाइड्स एन म्यू डी, ओके। इस पूरे वैल्यू को हम लोग क्या कर लेते हैं, एफ एन सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तब हमको ये दिखाना होगा कि एफ एन मेरा 1 होगा, ठीक है, और 0 होगा विथ दिस केसेस। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम लोगों ने एक प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है इस तरह के सम के बारे में कि अगर ये मल्टीप्लिकेटिव है, याद रखिएगा, अगर ये क्या है आपका, ये आपका अगर मल्टीप्लिकेटिव है, ठीक है, तो हमारा क्या होता है, ये भी मल्टीप्लिकेटिव होता है, मल्टीप्लिकेटिव, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ओके। और म्यू हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले में कि म्यू हमारा क्या है, एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, ठीक है। ये हमारा एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, दिस इम्प्लाइज क्या होगा, एफ भी हम लोगों का मल्टीप्लिकेटिव होगा, ठीक है। अब आइए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देयरफॉर क्या होगा बोलिए, देयरफॉर एफ ऑफ एन, चूँकि हमको एफ ऑफ एन का वैल्यू निकालना है, पूरे को हम लोगों ने एफ एन लिया हुआ है, तो एफ ऑफ एन हो जाएगा आपका एफ इंटू P1 K1 इंटू P2 K2 इंटू PR KR, ठीक है। अब चूँकि ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव है तो हम इसको क्या लिखने वाले हैं, एफ ऑफ P1 K1 इंटू एफ ऑफ P2 K2, ओके, इंटू एफ ऑफ PR KR, इस तरीके से हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो है आर्बिट्रेरी वाला का बात करेंगे, जैसे ये मेरा एफ एन पूरा आ गया, ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ 1, ठीक है, क्योंकि हमको इसकी का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि एफ का वैल्यू आता क्या है, ठीक है। तो आइए देखिए यहाँ पे अगर मैं इन जनरल बात करूँ, ठीक है, एफ ऑफ पी आई के आई की, ठीक है, जहाँ आई मेरा 1 से लेकर के आर तक होगा, ठीक है। तो पहले हमें इसका वैल्यू देखता हूँ, इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसका जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, जो हम लोगों ने डिफाइन किया है वहाँ से ले लीजिएगा, सिग्मा, ठीक है, डी डिवाइड्स एन। तो एन के प्लेस में क्या है मेरा, एन के प्लेस में भी है पी आई का पावर के आई, ठीक है, और यहाँ पे हमारा म्यू डी। तो अब देखिएगा ये हमारा क्या हो जा रहा है यहाँ से, देखिएगा, ठीक है ना। ये मतलब हमको जो सम लेना है, जो हमको डी लेना है, वो क्या है, वो है डिवाइजर ऑफ पी आई का पावर के आई है। तो सिंस क्या है, डी जो है मेरा क्या है, वो डिवाइजर है, डिवाइजर ऑफ किसका, पी आई का पावर के आई, ठीक है। देयरफॉर हमारा डी क्या हो सकता है, तो डी हम लोगों का हो सकता है, क्या क्या हो सकता है डी, तो डी बिलोंग्स करेगा, ठीक है, 1 हो सकता है, पी हो सकता है, पी स्क्वायर हो सकता है, पी क्यू हो सकता है, ठीक है,
इसी तरीके से लेकर के ये पी आई के आई तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसी में से कुछ डी होगा, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे, इसको मैं इधर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो मेरा सम आने वाला है वो क्या आएगा, वो मेरा आएगा म्यू या तो 1 आएगा फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, प्लस म्यू पी आएगा। अगर हम सबको सम करते जाएं तो म्यू फिर मेरा पी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। लाइक दैट जो लास्ट वाला आएगा आपका वो आ जाएगा म्यू पी आई के आई, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग देखेंगे अच्छे से तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ से जो म्यू का वैल्यू शुरू हुआ है वो सब क्या है, वो सब आपका रिपीटेड है, ठीक है। क्या है, म्यू विथ रिपीटेड प्राइम, है ना। ये सब क्या आपका आ रहा है, म्यू विथ रिपीटेड प्राइम। और म्यू अगर रिपीटेड प्राइम के साथ है तो क्या प्रॉपर्टी जानते हैं कि उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो पी स्क्वायर पी क्यूब सब में जो है कुछ ना कुछ प्राइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। इन सब का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो हम लोग को जो वैल्यू मिलने वाला है इसका वो क्या मिलेगा, म्यू 1 हमको 1 होता है और ये एक डिस्टिंक्ट प्राइम है तो इसका वैल्यू -1 हो जाएगा और बाकी सब आपको क्या मिलने वाला है, 0, ठीक है। अब ये 1 और -1 भी आपका फाइनली कैंसिल हो जाएगा तो 0 ही मिलेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि चूँकि मेरा जो k है वो कुछ भी क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है। तो सिंस हम लोगों ने जो k1 लिया हुआ है या जो भी हम लोगों ने ki लिया है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पे हाँ ठीक है ग्रेटर देन 0 लिया हुआ है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि ग्रेटर देन 0 के केस में, ठीक है, अगर हमारा ये डिस्टिंक्ट प्राइम नहीं है और रिपीटेड प्राइम है, अगर डिस्टिंक्ट प्राइम भी होता तो हमको सिर्फ 2 ही सम मिलता, ये मिलता और ये मिलता, वहाँ पे भी 0 होता। तो फॉर ऑल के आई ग्रेटर देन 0, ठीक है, सिंस के आई ग्रेटर देन 0 देयरफॉर फॉर ऑल आई हम लोग क्या पा रहे हैं कि जो एफ है पी आई के आई, इसका वैल्यू क्या आ जा रहा है, इसका वैल्यू आ जा रहा है 0 सारे ही आई के लिए, यानी P1 K1 P2 K2, ठीक है, PR KR सब के लिए क्या आ रहा है, वैल्यू हमको 0 मिल रहा है। तो देयरफॉर यूजिंग वन हम लोग क्या बोलेंगे कि जो Fn है वो क्या आ जा रहा है, वो आपका 0 आ जा रहा है। और Fn मेरा क्या था, ये था D डिवाइड्स N म्यू D, यानी यही वैल्यू मेरा क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। कब, जब हम लोगों ने N को क्या लिया हुआ है, ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो एक केस तो आपका प्रूफ हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखिए अगर N मेरा 1 हो जाए, ठीक है, इफ़ N इक्वल टू 1, तो N इक्वल टू 1 कब पॉसिबल है, ठीक है, देन इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल होगा, कब पॉसिबल होगा, इफ़ जितना भी हम लोगों ने लिया है, K1 लिया है, चाहे K2 लिया है, चाहे K3 लिया है, से लेकर के हम लोगों ने जो KR तक लिया है, इन सब को क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। इसलिए कि सारे प्राइम का पावर 0 हो जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, जैसा हम लोगों ने इनको डिफाइन किया था, ठीक है। तो अब देखिए, तो इस केस में अगर जब हम लोग n को 1 लेते हैं तो सारा ही हमारा क्या आ जा रहा है, KI हमारा 0 आ जा रहा है, ठीक है। देयरफॉर जो Fn होगा हमारा, तो Fn क्या हो जाएगा, तो Fn हो जाएगा सिग्मा D डिवाइड्स N, ठीक है, म्यू D। अब हम लोग का n चूँकि 1 है तो ये हो जाएगा आपका सिग्मा D डिवाइड्स 1, ठीक है, म्यू D, ओके। यानी डिवाइज़र ऑफ 1 लेना है आपको। और डिवाइज़र ऑफ 1 क्या होता है, तो डिवाइज़र ऑफ 1 जो है तो होता है सिर्फ क्या होता है, 1 ही होता है, ठीक है। तो इसलिए हमको सिर्फ क्या मिलेगा, म्यू 1 मिलेगा, ठीक है, सिंगल टर्म, और म्यू 1 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोगों ने प्रूफ कर दिया 10 क्या, कि ये जो D डिवाइड्स N म्यू D है, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू जो है 1 होगा अगर N को जो है 1 ले लिया जाए, और N को अगर ग्रेटर देन 1 लेते हैं तो इसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। तो काफ़ी सिंपल प्रूफ था। आई होप आपको ये पूरे अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। एंड इफ़ यू आर न्यूअर प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।